नरेंद्र मोदी वो वजीर आजम है कि जिनके लिए अमरीकी सदर और उनकी एहलिया दिलो निगाह फर्शे राह किए हुए हैं। वो आते हैं, अपनी गाड़ी से निकलते हैं और दोनों हाथ बांधकर खड़े होते हैं। ये विजुअल्स, ये पिक्चर्स खासी वायरल हो रही हैं। मोदी सरकार जब वहां पर गुफ्तगू करते हैं अंग्रेजी के अंदर, तो अंग्रेजी कैसी बोलते हैं? इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड आवर रिलेशनशिप। अरे कहना क्या चाहते हो? जहां इन्वेस्टिंग कहना था वहां इन्वेस्टिगेटिंग कह रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग। जहां रिलेशनशिप कहना है वहां रिलेशनशिप ही कह रहे हैं। आवर रिलेशनशिप। इस वीडियो को देखकर तो मुझे यूं ही लगा कि जैसे मोदी सरकार भी हमारी मीरा जी के नक्शे कदम पर चल निकले हैं। I know. मोदी सरकार के बारे में मशहूर है कि ये टेलीप्रॉम्प्टर से रीडिंग करते हैं। जहां इनके सामने से टेलीप्रॉम्प्टर हटा लिया जाए 2023 तो वहां इनकी अंग्रेजी भी भाग जाती है। वहां की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, इवन वहां की मकामी कम्युनिटी है, वो किस तरह मोदी के पुतले लेकर बाहर खड़े हुए थे और कैसे प्रोटेस्ट हो रहा था। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहां पर जो मुस्लिम अकलियतें हैं या दीगर अकलियतें हैं, उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कैसे वक्त में जब पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ठनी हुई है, अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन हालात नॉर्मलाइज नहीं है, हत्ता कि पाकिस्तान के करता धरता पाकिस्तानी जो वुज़रा है, वफाकी वुज़रा है, हुकूमती वुज़रा है, वो अमेरिका के सामने ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका नहीं बल्कि चाइना की तरफ देख रहे हैं। वो आलमी सफबंदी के अंदर अपने आप को रीअलाइन करने की बातें कर रहे हैं, पोल शिफ्टिंग की बातें कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका में है और उन्हें स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी वो वजीर आजम है कि जिनके लिए अमरीकी सदर और उनकी एहलिया दिलो निगाह फर्शे राह किए हुए हैं। वो आते हैं, अपनी गाड़ी से निकलते हैं और दोनों हाथ बांधकर खड़े होते हैं। ये विजुअल्स, ये पिक्चर्स खासी वायरल हो रही हैं। क्या है जो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है और क्या है जो शहबाज शरीफ में नहीं है और क्या है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मोदी साहब कहीं पर मौजूद हों और वहां पर मजमा, वहां का माहौल किश्ते ज़ाफ़रान ना बन जाए, ये हो ही नहीं सकता है। मोदी सरकार को लेकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो क्यों ना मोदी सरकार की बॉडी लैंग्वेज को भी देखा जाए और फिर ये तकाबली जायजा क्रिएट करने की कोशिश की जाए कि बॉडी लैंग्वेज कहाँ इंपॉर्टेंट होती है और कहाँ बॉडी लैंग्वेज को भी सरफे नजरअंदाज कर दिया जाता है। मोदी सरकार जब वहां पर गुफ्तगू करते हैं अंग्रेजी के अंदर, तो अंग्रेजी कैसी बोलते हैं, मैं चाहता हूं जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखी जाए। इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड आवर रिलेशनशिप। अरे कहना क्या चाहते हो? जहां इन्वेस्टिंग कहना था वहां इन्वेस्टिगेटिंग कह रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड। जहां रिलेशनशिप कहना है वहां रिलेशनशिप ही कह रहे हैं। आवर रिलेशनशिप। और जहां ऑप्टिकली कहना था वहां पॉलिटिकली कह रहे हैं। मोदी सरकार के बारे में मशहूर है कि ये टेलीप्रॉम्प्टर से रीडिंग करते हैं और टेलीप्रॉम्प्टर से अंग्रेजी पढ़ना आसान होता है, लेकिन जहां इनके सामने से टेलीप्रॉम्प्टर हटा लिया जाए तो वहां इनकी अंग्रेजी भी भाग जाती है। इस वीडियो को देखकर तो मुझे यूं ही लगा कि जैसे मोदी सरकार भी हमारी मीरा जी के नक्शे कदम पर चल निकले हैं। I know. जिस तरह मीरा जी की अंग्रेजी बात बहुत वायरल हो जाती है और बड़े चर्चे होते हैं, इसी तरह मोदी साहब की अंग्रेजी के भी खासे चर्चे होते हैं। मोदी साहब जब मैकार्थी से मिलने के लिए आए हैं तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा, मेरा ख्याल है उनको भी समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने भी आगे से थैंक यू बोल दिया। पता नहीं वो सपना किसको कह रहे थे, वो वीडियो क्या है जरा वो भी आपके सामने रखता है। अच्छा, ये तो दोनों अमेरिका की वीडियोस हैं, लेकिन भारत में भी जब इनको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है और एक्सटेम्परी बोलनी पड़ती है, एक्सटेम्पोर बोलते हैं, फिलबदी कुछ कहना पड़ता है, तो उस वक्त इनकी हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। भारत में जब वो अंग्रेजी में तकरीर करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। 2023। अच्छा चले, इनसे कता नजर अब मोदी साहब का बॉडी लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे थे, अब हमारे वजीर आजम साहब जिसको भी मिलते हैं वो उन्हें इस तरह की जफ्फी डाल लेते हैं कि वो जाने ना पाए, हाथ को दबा लेते हैं, बाजू पकड़ लेते हैं। एक खास रिवायती अंदाज है। मोदी साहब मिल रहे हैं बाइडन से, तो बाइडन के कंधे पर, बाइडन की कमर के ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, लेकिन हैरानकुन और इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि बाइडन साहब ने भी उनको उनकी कमर पे हाथ रखा हुआ है। यानी ये मोहब्बत दो तरफा है, एक तरफा नहीं है कि जैसे हम पोज करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब जाहिर है मोदी वहां पर हैं, कांग्रेस से खिताब करना, कांग्रेसमैन वहां पर मौजूद होना और उनसे खिताब करना एक बहुत एजाज की बात है।
और क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस को एक खास अहमियत हासिल है और जितने कांग्रेसमैन होते हैं दे आर वेरी मच सेलिब्रेटेड। जिस तरह हमारे यहाँ सेनेट के लोग होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, अपर हाउस के लोग होते हैं, तो अमेरिकी कांग्रेस के लोग इस तरह बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। जब मोदी साहब ने कांग्रेस से खिताब किया है तो कांग्रेस के 6 अरकान और वो जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से, जो डेमोक्रेट्स हैं यानी बाइडेन की पार्टी से, उन्होंने बायकॉट कर दिया। और उनके बायकॉट करने की बुनियादी वजह ये थी कि मोदी जो यहाँ आके इंसानी हुकूक का भाषण दे रहा है या अमेरिका जो इंसानी हुकूक का चैंपियन बनता है, वो ऐसे शख्स को कांग्रेस के अंदर आने की और तकरीर करने की इजाज़त क्यों दे रहे हैं। सिर्फ ये कांग्रेसमैन ही नहीं थे, 6 लोग नहीं थे कि जिन्होंने बायकॉट किया है, बल्कि नरेंद्र मोदी के यूएस पहुंचने से पहले साबिक सदर बराक ओबामा ने भी कुछ ऐसी ही बातें की थी कि मोदी जब यहाँ पहुंच रहे हैं, जिन्होंने गुजरात में मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा है, तो जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उनसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जो भारत में हो रही हैं उस पर सवाल जरूर किया जाना चाहिए। यानी अमेरिका के अपने अंदर भी रिजेंटमेंट है। एक तरफ तो अंदर का माहौल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक बाहर का माहौल भी है। कैसे अंदर तो कांग्रेस के लोगों ने बायकॉट किया, डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों ने किया, लेकिन बाहर वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, इवन वहाँ की मकामी कम्युनिटी है, वो किस तरह मोदी के पुतले लेकर बाहर खड़े हुए थे और कैसे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैं चाहता हूँ जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखी जाए। ये वो विजुअल्स हैं जो आप देख सकते हैं कि जिसमें मोदी का पुतला है और मोदी के गले के अंदर जूतियों का हार डाला हुआ है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पर जो मुस्लिम अकलियतें हैं या दीगर अकलियतें हैं, उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है, इंसानियत सोच सलूक किया जाता है और पूरी दुनिया इसको देखती है। अब सवाल यह है कि इस सब कुछ को देखने के बावजूद क्या वजह है कि अमेरिका मोदी को कुछ नहीं कहता है, या बाइडेन के साथ कोई जॉइंट स्टेटमेंट आता है तो पाकिस्तान की बात तो होती है कि पाकिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो जॉइंट स्टेटमेंट आता है, मुश्तरका एलामिया आता है, उसमें यह बात अमेरिका और भारत दोनों मिलकर करते हैं कि हमसाया मुल्क जो भारत का है यानी पाकिस्तान, उसकी सरजमीन को ये यकीनी बनाना चाहिए कि वो किसी दूसरे मुल्क के यानी या दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। ये बात पाकिस्तान के लिए की जा रही है, लेकिन मोदी के लिए क्यों नहीं की जा रही? तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा चक्कर मुआशियात का है। जिस तरह इंडिविजुअल्स की मईशत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसी तरह ममालिक की मईशत भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये कोई अब झूठ की बात नहीं है या कोई मुबालगा आराई नहीं है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। भारत 18 ममालिक के साथ अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। जो भारतीय रुपया है वो पाकिस्तानी रुपये से बहुत तगड़ा है। जो भारत का आईटी सेक्टर है वो पाकिस्तान के आईटी सेक्टर से बहुत तगड़ा है। जो भारत का वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स है, इवन हम चाइना के साथ दोस्ती की बात करते हैं, लेकिन चाइना के साथ हमारा वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स और भारत का वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स या म्यूचुअल ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अमेरिका के साथ भारत की जो म्यूचुअल ट्रेड है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट्स भारत के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। जिस वक्त बाइडेन वहाँ का दौरा करते हैं और वहाँ पर जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की जाती है, इन्वेस्टमेंट्स की अनाउंसमेंट की जाती है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDIs हैं, वो भारत के बहुत ज़्यादा हमसे बहुत ज़्यादा है। तो ये कोई अब राज की बात नहीं है या कोई ऐसे पर्दे में रहने की बात नहीं है, बल्कि ये तो ओपन सीक्रेट है कि भारतीय इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी के वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तानी इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी का अशरे अशीर भी नहीं है। ये वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जिससे गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हो, वहाँ पर बसने वाली अक़लियतों का कत्लेआम हो, वो ओप्रेस किया जाए उनको, या मोदी ओप्रेसर बन जाए, RSS के गुंडे सड़कों के ऊपर दंदनाते फिरें, नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को रात की तारीकी में भी और दिन के उजाले में भी सड़कों पर पीटा जाता रहे। ये सब कुछ से सरफे नसर हो सकता है अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो पाकिस्तान अभी अमेरिका से टक्कर लेने की बातें तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ही है जिससे वो मदद की भीख भी मांग रहा है। वो अमेरिकन सफ़ीर हो पाकिस्तान के अंदर, या फिर वो क्रिस्टलिना जॉर्जिया हो जो MD IMF की, उनके साथ अगर खुशगवार माहौल में मुलाकात हो जाए, वो हंस के बात कर लें, तो हम ये समझते हैं कि जैसे हमने दुनिया फतह कर ली है। और आज भी हमारे वज़ीर आज़म ये बातें तो करते हैं कि IMF हमसे नाक की लकीरें निकलवा रहा है, लेकिन फिर भी हम IMF को फॉलो करते हैं, IMF के पीछे जाते हैं। और IMF हम सब जानते हैं कि इस वक्त वो पॉलिटिकल प्लेयर का रोल प्ले कर रहा है, और वो अमेरिका की वजह से कर रहा है, क्योंकि अमेरिकन हेजीमनी के अंडर काम करता है और अमेरिका सबसे बड़ा प्लेयर है IMF के अंदर। तो इस वजह से हम इसके बावजूद, अमेरिका को आंखें दिखाने के बावजूद अमेरिका के पीछे हैं। हम अमेरिका से मदद की भीख मांग रहे हैं कि IMF से कहिए कि हमें $1.2 बिलियन की ट्रांच जारी कर दे। ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं कि अमेरिका एक हकीकत है, और अगर हमने अपना को प्लान B के ऊपर अमल करना भी है तो वो प्लान B ओवरनाइट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, उसको साल साल लगेंगे। आज भी जो लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट है वो अमेरिका है, आज भी जो लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट है वो IMF है। और अगर अमेरिका ने ये फैसला कर लिया
कि वो हमारे पोल को छोड़ के भारत की तरफ हो जाएगा या भारत को बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करेगा, जो कि कर रहा है, तो अल्टीमेटली इसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। और एक और बात मैं करता चलूँ वो ये कि बाइपोलर वर्ल्ड वाला फिनोमेना अब खत्म हो गया है। अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, अब पूरी दुनिया के साथ आपको कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि हम इससे नहीं मिलेंगे, ये बदमाशी करता है, इससे मिलेंगे, इसके साथ हम दोस्ती करेंगे, इसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि आपको पूरी दुनिया के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान जैसा ममालिक, जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप भीख मांगते हैं, आप कशकोल हाथ में लेके फिरते हैं, ऐसे में आप ये कहें कि मैंने इससे मिलना है, ये इसको सिलेक्ट करना है, इसको नहीं करना, ये कहना एक इंतहाई गैर हकीकी बात है। तो इसलिए बेगर्स कभी भी चूजर्स नहीं हो सकते। हमें अमेरिका से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, हमें चीन के साथ भी दोस्ती रखनी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत कर रहा है। मुझे रेहान दारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।